हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स कंजर्वेशन। होम मैनेजमेंट का ये टॉपिक है और फैमिली रिसोर्सेज हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे पिछली दो वीडियोस में, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी पार्ट 3 वीडियो है, तो उसी में से एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ था, वो है रिसोर्स कंजर्वेशन। तो आज हम पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम फैमिली बजट को देखेंगे, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसमें हम आज देखेंगे कि हाउ टू कंजर्व द रिसोर्सेज, मतलब हम रिसोर्सेज को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, या कहें कि संसाधनों को संरक्षित करने का, बचाने का क्या माध्यम है। ये जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। रिसोर्सेज को हम एक सीमित समय तक और सीमित अवधि तक और सीमित मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। हर रिसोर्स को हम अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपका समय हो, चाहे आपकी वो ऊर्जा हो, चाहे आपका वो धन हो, जल हो, फ्यूल हो, कोई भी चीज हो, आप उसको एक लिमिटेड स्टेज तक ही यूज कर सकते हैं। तो ये जो सीखा है हमने, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से सीखा है। जैसे कि हमने न्यूट्रिशन वाले पार्ट में देखा था कि हमारी बॉडी भी एनर्जी को स्टोर करके रखती है। जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो स्टोर्ड हमारी बॉडी में ग्लूकोजन है, ग्लाइकोजन है, उसके फॉर्म में जो स्टोर हो जाता है हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं हम टेक करते हैं, ग्लूकोज नहीं होता है तो इसी तरीके से जो हम अपनी डेली लाइफ में जब इसी तरीके से रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे तो हमारी जो फैमिली गोल्स हैं हम उनको अचीव करने में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें हम कौन कौन सी मेथड्स को या कौन कौन से ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है आपका रिसोर्सेज कॉन्शियसनेस, यानी कि संसाधन चेतना। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम प्लीज इन हिंदी, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में, क्योंकि मैं ये सारा कंटेंट अपने पास लिख चुकी थी, इसीलिए मैंने फिर इसकी हिंदी में भी छोटा छोटा करके लिख दिया है। और आगे से मैं ट्राई करूंगी कि मैं हिंदी में ही कंटेंट को प्रोवाइड करूं। अगर मैं हिंदी लिखूंगी, अगर इंग्लिश लिखूंगी तो हिंदी को भी देने की कोशिश करूंगी, अदरवाइज मैं समझाती तो हिंदी में ही हूँ। कभी कभी होता है कि मुझे इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ज़्यादा बेटर लगती हैं कि आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं उनको इंग्लिश में देती हूँ। खैर, यहाँ है रिसोर्सेज कॉन्शियसनेस, यानी कि संसाधन चेतना, यानी कि हमको हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें कॉन्शियस माइंड से यूज करना है, उसी तरीके से उनको खर्च भी करना है। हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनको व्यय कर रहे हैं, उनका और क्या हम उनका ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं कुछ। जैसे कि हमारे घर में कोई स्किल्ड पर्सन है किसी चीज का और हमें उस चीज की जानकारी ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी स्किल्स को यूज ना करके हम मनी वेस्ट करते हैं किसी और पर्सन से वो काम करवा के। जैसे कि हमारे घर में होता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का वर्क होता है, कभी प्लम्बर का वर्क होता है, कि बहुत छोटे छोटे वर्क्स होते हैं जो हम खुद कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब पर कुकिंग का भी देखने को मिलता है, वैसे ही इन चीज़ों की भी वीडियोस होती हैं, तो हम उनसे देखकर इन चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। सेकंड है हमारा एडिक्वेट सप्लाई, यानी कि पर्याप्त पूर्ति, या फिर हम कहें पर्याप्त उपलब्धता। अगर उचित सप्लाई मिलती रहती है तो उन चीज़ों को संरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है, जैसे हमारी बॉडी में एडिक्वेट एनर्जी मिलती रहती है हमें, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसे कंजर्व कर लेती है। उसी तरीके से जब हमारे पास हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है तो हमें बचे हुई चीज़ को कंजर्व करके रखना है। जैसे कि आपका मनी हो गया, उसको हम, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हमें वेस्ट नहीं करना है कि अब हम इसमें से अपनी लग्जूरियस चीज़ें खरीदेंगे जो हमारी नीड से ऊपर है। हम अपने गोल को उस टाइम भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर देते हैं जो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए हमें पर्याप्त पूर्ति होने के बाद में चीज़ों को संरक्षित करके रखना सीखना होगा। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है यूज मोर ऑफ एबिडेंट रिसोर्सेज टू कंजर्व स्केयर रिसोर्सेज, यानी कि जो संसाधन बहुतायत में उपलब्ध हैं उनका प्रयोग ज़्यादा करके, और जो कि हमें हमारे संसाधन सीमित हैं उनका बचाव करना हमें सीखना है।
जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज में जो ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं ह्यूमन के पास में, उन्हें यूज़ करके हम कम जो रिसोर्सेज है उनको कंजर्व कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास में हमें कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है और हमें अकेले को जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्टिवा या फिर टू व्हीलर को यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कार। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम कार से जाएं, क्योंकि उसमें हमारा ज़्यादा फ्यूल यूज़ होगा और जो हम जब जाएंगे तो हमारा टाइम टेकिंग होगा। वो अगर आपको ट्रैफिक जैम मिलता है तो वो भी क्रिएट करता है। इसीलिए क्या कर सकते हैं हम, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार वी कैन यूज दी टू व्हीलर। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी को बचाएगा, वो आपके फ्यूल को बचाएगा, वो आपके लिए इस तरीके से फायदेमंद होगा। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास ज़्यादा चीज़ों में क्या और ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है, तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास लेबर के लिए ज़्यादा लोग हैं। तो अगर आपके घर में कोई काम है, तो अगर सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो वो जल्दी से खत्म हो सकता है। तो इस तरीके से हम ज़्यादा वाली चीज़ों को यूज़ करके और कम वाली चीज़ों को जो हमारे पास सीमित मात्रा में, उन्हें प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है अवॉइडिंग वेस्टेज, यानी कि अपव्यय से बचना। जो खर्चे होते हैं हमें वो मितव्ययता पूर्ण करने चाहिए, यानी कि हमें सोच समझ के करने चाहिए। व्यर्थ में बर्बाद करने से उनकी जो उत्पादकशीलता है वो कम हो जाती है। यानी कि जब हम चीज़ों को वेस्ट करने लगते हैं, जैसे कि हमारा पानी है, पानी को अगर हम ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं, कभी हम वॉशिंग कर रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, हम अननेसेसरी पानी को वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे क्योंकि पानी भी सीमित है, जो हम यूज कर सकते हैं वो पानी बहुत कम है। हालांकि पृथ्वी पर 70% पानी है, बट जो हम कंज्यूम कर सकते हैं वो काफी कम पानी है। तो इसीलिए उसको अगर हम वेस्ट करेंगे तो बाद में उसको हम बाद में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद है लाइट भी एक ऑप्शन हो सकती है, जिसके हम इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को जला छोड़ देते हैं कि अरे हम 5 मिनट में लौट कर आ रहे हैं, तो 5 मिनट भी वो चीज़ वेस्ट हो रही है। उस एनर्जी को बनने के लिए, उस लाइट को बनने के लिए कितनी चीज़ें यूज़ हुई हैं, कितनी चीज़ें उसमें मेहनत है और उतनी सारी इक्विपमेंट्स की मेहनत है, ये सारी चीज़ें लगी हैं। हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसको एक बटन ही तो ऑन या ऑफ करना है, तो हम उसको ऑफ करके भी जा सकते हैं। तो हम इस तरीके से अपनी जो वेस्टेज है उसको अवॉइड कर सकते हैं, या फिर जो अपव्यय है से बच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि हम संसाधन का सहभाजन कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि हम एक ही स्टेशन पर हम सबको जाना है, यानी कि हम बहुत सारे बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं आपकी कॉलोनी में से, तो आप में से कोई कार पुलिंग कर सकता है, यानी कि एक पर्सन सारे बच्चों को बिठाकर अपनी कार में ले सकता है। क्यों, हम 3 कार से अलग अलग 3 लोग अपने बच्चों को छोड़ने जाएंगे, इससे हमारा फ्यूल वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है और हमारी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। कार पुलिंग से क्या फायदा होगा, सभी बच्चे साथ में जाएंगे, उनको सोशलाइजेशन का मौका मिलेगा और साथ में ही आपकी ये सारे रिसोर्सेज सेव हो जाएंगे। अगर जॉइंट फैमिली है तो ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा होंगी, तो हम उनको भी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे की हेल्प करके। ये तो मैं बार बार आपको हर एग्जाम्पल में बता रही हूँ। फिर उसके बाद है मैनेजिंग रिसोर्सेज वाइजली, यानी कि संसाधनों का समझदारी से प्रबंधन करना, या फिर उनको अच्छी तरीके से चतुराई से, उनका बुद्धिमत्ता पूर्वक संसाधनों को मैनेज करने को कह रहे हैं। इसमें क्या है कि जैसे कि हमारे पास सीजन में बहुत सारी सामान है, बहुत सारी चीजें हैं, आंवला इस टाइम पर आएगा अभी कुछ टाइम बाद, तो हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आपका अचार है, या फिर कैंडीज बनाकर, या फिर मुरब्बा बनाकर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, उनको समझदारी से, उनको किस तरीके से हमें प्रयोग करना है। अब जैसे कि अभी हमारे पास समय है, तो हम अपने टीजीटी पीजीटी के पेपर के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, देख करके हमारा कैसा कंटेंट आता है, क्या है, बहुत सारी बुक्स को रेफर करके। लेकिन जब पेपर के लिए बिल्कुल डिक्लेरेशन आ जाएगा और तब आप प्रिपेयर करेंगे, तो क्या होगा कि आप बिल्कुल उन बुक्स पर लाया कर जाएंगे जो जिनमें कंटेंट चैप्टर वाइज दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन उनमें उतना अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं है और हर पॉइंट को क्लियर नहीं किया गया है।
फिर आप क्या कहेंगे, हमने मेहनत तो की थी लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, क्योंकि सिर्फ उन कंटेंट को, उन पॉइंट्स को पढ़ लेने से आपका पेपर क्रैक नहीं होगा, बल्कि आपको बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज, आपको रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। आपने बीएससी बीए में पढ़ा होगा, लेकिन आपको उन सब चीज़ों की रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हमें अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली मैनेज करना है, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, आपकी नॉलेज हो, स्किल्स हो, आपकी कोई भी रिसोर्स हो, आपको उसको चतुराई से उनको मैनेज करना है। इस तरीके से हमारी छोटी सी वीडियो खत्म होती है। हमने अपने इस कंटेंट को खत्म कर लिया है, फैमिली रिसोर्सेज को। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली बजट के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe. Thank you for watching my video and have a good day. Bye bye.